क्वेश्चन आंसर सबमिशन में भी वैसे ही काम होगा जैसे हम लोग ने ब्लॉग सबमिशन या ब्लॉग आर्टिकल सबमिशन पढ़ा, वैसे ही काम होगा। बस किसी के क्वेश्चन का आंसर करना है हमको 200-300 वर्ड में, अपनी लिंक लगा देना, ख़त्म। कैसे करते हैं मैं करके दिखा रहा हूँ। सिंपली आपको जाना है गूगल पे और सर्च करना है Q&A सबमिशन साइट। अरे बंद कर दो दादा यार, किसका बज रहा है? हाँ हाँ, 3 बार हो गया वो। Q&A सबमिशन साइट्स पे आए, आ गए यहाँ पे। ये आ गए लाइन से इतने सारे। कोरा का नाम सुना है? हाँ। क्यों सुना है? क्योंकि वहाँ पे लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे फेमस, बहुत सबसे ज़्यादा यूज़ हाँ, यही होता सर है। रेडिट भी फिर है। answer.com होता है, रेडिट होता है। तो इस तरीके से हम इस पर यूज़ कर सकते हैं। कोरा पे जाने का, आपको अपना कोरा पे अकाउंट साइन अप करना है या साइन इन करना है। पहले से बना है तो साइन इन, नहीं बना है तो साइन अप। मैंने मेरा अकाउंट, वाह अकाउंट हमने लॉगिन ही नहीं किया, बैन कहाँ से कर दिया हमने। सर ऐसा हमारे भी है तो वेबसाइट पे बैन हमने की है। तो हमने कोरा लॉगिन किया, पहले लॉगिन हो रहा है। उसके बाद आफ्टर लॉगिन हम किसी भी क्वेश्चन का फिर आंसर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन मतलब हमारी नीश से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उस पर हम आंसर देंगे और फिर उस पर रिस्पॉन्स देखेंगे, ठीक है। रिफ्रेश कर रहा हूँ थोड़ा, हाँ ज़्यादा टाइम टेकिंग सा दिख रहा है मेरे को ये। कंटिन्यू विथ गूगल। अरे भाई सभी अकाउंट बैन करके सर मारो। वीपीएन लगा के ट्राई कर सकते हैं। अरे भाई इंडिया में एक्टिव है, चलता है। इंडिया में बैन थोड़ी ना है ये। साइन अप करना पड़ेगा, साइन अप विथ मेल। साइन अप विथ गूगल का ऑप्शन भी तो आ रहा होगा ना। हटाओ, विकास मेल है rankbreadmarketing@gmail.com, ऑलरेडी एग्जिस्ट। मेरे इस वेबसाइट में ही दिक्कत है शायद। ठीक है ना, हम फिर से लॉगिन कर लेते हैं, फिर से ओपन कर लेते हैं। भाई कितने अकाउंट बैन करोगे? मैं एक बार स्क्रीन रीशेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। एंटायर स्क्रीन शेयर करना पड़ेगी जिससे मैं अपने दूसरे विंडो पे एक बार ट्राई करके देखूँ। ये हमने कर दिया अकाउंट यहाँ से कनेक्ट, ठीक है। अब नया अकाउंट बनाओगे तो इस तरीके से ऑप्शन होगा, साइन अप हुआ है। आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लो भाई, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आपको उससे रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन या क्वेश्चन का आंसर्स मिलेंगे जहाँ पे आप कनेक्ट करोगे इंसान से या किसी से भी। तो हम लोग ने सिलेक्ट कर लिए फटाफट हमारे टॉपिक्स, ठीक, डन। हमारी फीड पर्सनलाइज कर रहा है। एंड इसके बाद हमारा सिंपल सा एक काम क्या रहेगा, हम लोग को हमारा यहाँ क्वेश्चन एक सर्च करना है और उस क्वेश्चन से रेलेवेंट हमें आंसर देना और अपनी लिंक लगानी है कैसे भी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव क्रिएटिव फॉर मेटा एड। ये आ गया। तो मैंने तो सर्च किया था लेकिन उससे रेलेवेंट क्वेश्चन के आंसर पे हम लोग क्लिक कर सकते हैं। इस पर लोगों ने आंसर दिए, हम भी आंसर दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, हमें आंसर पता है तो अच्छी बात है,
नहीं पता तो हम करेंगे कॉपी और लिखवाएंगे चैट जीपीटी से, ठीक है। और पता भी है तो भी चैट जीपीटी से लिखवाना, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। बता दो उसको राइट आंसर फॉर कोरा। ये तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा आंसर दे दिया भाई ने। शॉर्ट आंसर भाई, कितने बैठता सर? अरे जिससे आराम से हम कंटेंट डाल तो पाएँ। कुछ ज़्यादा शॉर्ट नहीं होगा। नहीं ठीक है, हम आगे वापस से हमारे कोरा की वेबसाइट पे आंसर पे क्लिक करोगे और यहाँ पे उसका आंसर पेस्ट कर दोगे। मेटा एड्स क्रिएटिव टिप्स। अब बेसिकली होगा क्या है यहाँ पे आपको लिंक लगाना पड़ेगा, है ना। मेटा एड क्रिएटिव टिप्स आपने जोड़ दिया और यहाँ पर आपकी कोई वेबसाइट है जिस पर आपने टिप्स वाला ब्लॉग लिखा हो, उसकी लिंक उठा के इस पे लगा दो। उससे क्या होगा, जब यूज़र यहाँ पर आएगा कंटेंट पढ़ेगा तो यहाँ से क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर भी जाएगा। तो पहला यूज़र जा रहा है, दूसरा सर्च इंजन के वो है क्या बोलते हैं क्रॉलर, वो भी जाएगा। आया समझ में। तो इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि हम लोग यहाँ पे हमारे कीवर्ड का यूज़ करें। मैं लिंक कॉपी करके ले आता हूँ जल्दी से, क्योंकि मैं तो डालने वाला हूँ यहाँ यूट्यूब की लिंक। आप अपनी वेबसाइट पर डालना, लेकिन मैं अपने यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। क्रिएटिव वाला शेयर, कॉपी लिंक मैंने यहाँ सेलेक्ट कर रखा है। टेक्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ से क्लिक करो, ये आ गया लिंक का ऑप्शन, और पेस्ट और ऐड यहाँ पे लिंक कर दो। ये हो गई इस पर ऐड लिंक हो गई। तो इस तरीके से अपने किसी भी वेबसाइट पर या चैनल पर आप लिंक यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। इससे आप ट्रैफिक भी ले सकते हो और लिंक जूस भी जनरेट करवा सकते हो और पोस्ट। डन। इस तरीके से आपका एक आंसर पोस्ट हो गया और यहाँ से आपको एक लिंक मिल गई। आया समझ में? कोई बड़ी चीज़ थी? सभी को समझ में आई किस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो? एंड देन इसके बाद एक और एक्टिविटी है जिसको हम बोलते हैं ब्लॉग कमेंटिंग। ये लास्ट की बहुत छोटी छोटी एक्टिविटी है, कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं है, जहाँ पे आपको सिर्फ ब्लॉग पे जाना है, ब्लॉग पे जाके कमेंट कर देना है, ठीक है। इसमें आपको पता भी नहीं चलेगा लाइव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ इसमें सबमिशन करना पड़ेगा, जिससे अगर आप 500 वेबसाइट पर सबमिशन करोगे तब जाके कोई 50 या 100 वेबसाइट पर लाइव होगा। 50 या 100 भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, हो सकता है कि 30-40 वेबसाइट लाइव हो, लेकिन आपको 500 वेबसाइट पे काम करना पड़ेगा। तब 30-40 पे करोगे तो एक भी लाइव होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो बहुत सिंपल एक्टिविटी है, ओपन करना है। जैसे ब्लॉग लिखा हुआ है, इस ब्लॉग के नीचे फुटर में ही कमेंट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। इसमें तो नहीं आ रहा, इसमें अवेलेबल नहीं होगी। हम कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, इसमें जो दी हुई है, ठीक है, blogger.com। जो साइट का डेटा चेंज कर रहा हूँ मैं, मेरे डेटा तो दो मेरे भाई। हाँ ठीक है, 125 वेबसाइट दी उसने इंस्टेंट अप्रूवल वाली, हो सकता है तुरंत जाके अप्रूवल मिल जाए। जैसे ये आया, हमने इसको कॉपी करा एंड पेस्ट करके सर्च कर लिया, ये आ गया न्यूज़ एंड आर्टिकल। कोई भी न्यूज़ पे चले जाओ, वहाँ पे है कि कमेंट कर दो। ऐड तो नहीं है,
ऐड नहीं है, क्लिक करो। ये लिखा है ब्लॉग। देखो बाकी लोगों ने भी कमेंट करे हुए हैं, बाकी 2 लोगों ने भी यहाँ पे कमेंट करे हुए हैं, आप भी कमेंट कर सकते हो। तो राइट अ कमेंट, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे कमेंट। अब देखो जब इस टाइप का ऑप्शन आपको मिले, किस टाइप का फॉर्मेट, यहाँ पे कमेंट लिखने का ऑप्शन हो, न्यू नेम लिखने का ऑप्शन हो और ईमेल और लिखने का ऑप्शन हो, जब इस टाइप का कमेंटिंग के लिए फॉर्मेट मिले तो ध्यान रखना आपको कमेंट लिखना है और एक एंकर टेक्स्ट के कोड से बैकलिंक बनानी है। ठीक है, एंकर टेक्स्ट के बारे में हम सब जानते हैं, उसका कोड लगा के हमें बैकलिंक बनानी है। ठीक है ना, जानते हो ना एंकर टेक्स्ट का कोड? एंकर टेक्स्ट तो जानते हो ना? हाँ। बस उसी का कोड लगाना है। कैसे लगाना है? पहले तो ChatGPT से एक कॉमन कमेंट बनवा लो। रीज़न, क्योंकि हम उसका ब्लॉग पढ़ने थोड़ी ना बैठेंगे, टाइम है इतना? क्या आप 50 वेबसाइट काम करो तो 50 बार 50 ब्लॉग पढ़ो, उसके बाद आप काम करो? कॉमन कमेंट्स फॉर, अरे पूरा तो लिखने देते भाई, इंटर दब गया। ब्लॉग कमेंटिंग, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद हमने कमेंट कॉपी किया, हमने यहाँ पे कमेंट पेस्ट करा हमारा, और हम यहाँ पे आप यूज़ करेंगे क्या, एंकर टेक्स्ट का कोड। क्या होता है? सीधा गूगल पे जाना, सर्च कर लेना एंकर टेक्स्ट कोड। तो आपको यहाँ पे एंकर टेक्स्ट का कोड मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पहली बार वेबसाइट को ओपन करोगे, ये आता है पूरा कोड। ठीक है, AHREF वैसे का वैसे रहेगा, इक्वल इन्वर्टेड कॉमा सेम वैसे वैसे रहेगा। URL की जगह आपको अपनी वेबसाइट का URL डाल देना है। ठीक है, अभी मैं सैम्पल के लिए ChatGPT की URL डाल रहा हूँ। और लिंक टेक्स्ट में हम लोग उस पर लिंक डाल देंगे जिस पे हम लोग चाहते हैं, ChatGPT। ठीक है, नाम दे दिया हमने और ईमेल आईडी हमने डाल दी। ठीक है, एंड पोस्ट। हो सकता है तुरंत लाइव ना हो, और हो सकता है ये हमारा कोड लाइव ना हो, लेकिन कोड हमारा लाइव हो चुका है। ये हो गया, हम लोगों ने डाला, आ गया। अभी ये रिव्यू कहाँ जाएगा? मॉडरेटर रिव्यू करेगा इसको, उसके बाद पब्लिश होगा। हमारा कोड काम किया, देखो ChatGPT पे लिंक लग गई, क्लिक करेंगे तो ChatGPT ओपन होना चाहिए, हो रहा है। तो इसका मतलब हम लोग ने जो लिंक लगाई थी, हम लोग ने जो कोड लगाया था वो काम कर गया। आया समझ में? तो इस तरीके से कमेंट करना है किसी की भी वेबसाइट पे, कर सकते हैं अपन। प्रोसेस समझ में आई? और एक प्रोसेस और होती है ब्लॉग कमेंटिंग की, मैं देख लूँ वो ऑप्शन और आ जाए, जिससे मैं आपको फिर ब्लॉग कमेंटिंग की दोनों तरीके बता चुका हूँगा। एक तो कोड वाला हो गया, और एक में क्या होता है, डायरेक्ट आपसे ईमेल ही मांग लेता है कि एक काम करो आप तो ईमेल ही दे दो, ईमेल और आपकी लिंक दे दो। हमने ब्लॉग ओपन करा, कभी भी काम करो ना ब्लॉग कमेंटिंग में तो कुछ नहीं करना, सीधा वेबसाइट ओपन करके सबसे नीचे पहुंच जाना जहाँ कमेंट होते हैं। ब्लॉग के कमेंट कभी भी ऊपर नहीं होते, है ना, सब नीचे ही मिलेंगे। इसमें नहीं है, इससे बाहर आ जाओ, टाइम वेस्ट ही नहीं करना पड़ेगा। दूसरी वेबसाइट पे जाओ, यस ब्लॉगिंग प्रो, न्यू टैब पे ओपन करो, देखें टुडे गोल्ड प्राइस कितना है। कमेंट का ऑप्शन इसमें अभी नहीं है, बाहर आ जाओ, टाइम वेस्ट करना ही नहीं हमको बिल्कुल भी। शाउट में लाउट के पास है क्या? नहीं है। मैं तो रैंडम क्लिक कर रहा हूँ वेबसाइट्स पे, हो सकता है कि है, हो भी हो सकता है ना भी हो। इनके ब्लॉग पे आएंगे हम, ये लिखे इन्होंने ब्लॉग, तो हम ब्लॉग पे आके जाएंगे नीचे। हाँ, इस टाइप का ऑप्शन ढूंढ रहा था मैं। अब क्या करना है, सिंपल जो आपने
ब्लॉग निकलवाएं। देखो इस वाले पैटर्न में क्या होता है, यहाँ पे कमेंट लिखते हो आप, यहाँ पे आपसे नाम नेम पूछेगा, आपका ईमेल पूछेगा, वेबसाइट पूछेगा। उसमें से वेबसाइट और ईमेल, नेम और ईमेल मांग रहा था, इसमें वेबसाइट ही मांग रहा है। तो इसमें एंकर टेक्स्ट के कोड का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, वापस से अपना कंटेंट, जो आपने कंटेंट लिखा है, लाइक आपने जो ब्लॉग लिखा हुआ है, हमने कॉपी करा हमारे कमेंट को। कॉपी करने के बाद हम लोग जाएंगे उसकी वेबसाइट पर, पेस्ट। अब याद रखना यहाँ पर नेम की जगह अपना कीवर्ड लिखना है जिस पे लिंक लगानी है, क्योंकि जो है यहाँ पे जो लिंक लगती है, इस वाले पैटर्न पे जो लिंक लगती है वो आपके नेम के ऊपर लगती है। अगर आपने अपना नाम लिख दिया तो लिंक आपके नाम पे लगेगी, ना कि कीवर्ड पे। तो हमने वो कीवर्ड डाल देना है और हमें हमारी वेबसाइट की यूआरएल डाल देना है। ठीक है, एंड देन पोस्ट कमेंट। हो सकता है विजिबल ही ना हो, ये डायरेक्ट अप्रूवल पे चला जाए, और विजिबल हुआ तो हमारे लिए काम हो जाएगा। हो गया। देखो इस टाइप के कमेंट पे लिंक लगाने का ऑप्शन नहीं मिल रहा था, मतलब और क्या, हमने कहीं नाम पे लिंक लगा, नाम पे लिंक लगती है, अगर नाम लिखते हैं यहाँ पे, देखो लग गए यहाँ पे लिंक। तो कभी ध्यान रखना उस टाइप के पैटर्न पे नेम की जगह कीवर्ड आना चाहिए, ना कि नेम। क्लिक करेंगे तो ChatGPT ओपन होगा। हो गया। तो इसलिए ध्यान रखना कि इस टाइप के पैटर्न पे हमेशा कीवर्ड की जगह, नेम की जगह कीवर्ड यूज़ करना। प्रोसेस समझ में आई? इजी है। सर कीवर्ड या वेबसाइट का नाम एक ही बात है, या तो ब्रांड नेम लगा दो या कीवर्ड लगा दो, वो तो आप पे डिपेंड करता है। चलो करना स्टार्ट करो।